नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश के दौरे पर निकले सिंधिया आज उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। 4 जुलाई से मध्य प्रदेश के दौरे पर निकले सिंधिया आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। सिंधिया उज्जैन पहुंचते ही संघ कार्यालय गए, जो उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था, जिसके बाद उन्होंने महाकाल दर्शन करीब 10 से 15 मिनट वीआईपी प्रोटोकॉल से हटकर नंदीग्रह के बाहर बैरिकेटिंग से ही किए। सिंधिया के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, मंत्री मोहन यादव, तुलसी सिलावट व अन्य नेता रहे। सिंधिया ने महाकाल दर्शन कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है और धर्म और कर्तव्य है कि बाबा महाकाल के चरणों में माथा टेकने के लिए आया, क्योंकि मंदिर से बहुत पुराना रिश्ता है। सिंधिया ने मंत्री पद के सवाल व दिल्ली दौरे सहित डीएनए वाले सवाल पर कहा, मैं आप जो सुनना चाहते हैं वो नहीं बोलूँगा, बस प्रदेश में मानव जाति को शक्ति मिले, कोरोना से लड़ने की, सुख समृद्धि रहे, मैंने बाबा से यही कामना की है। मैं यहाँ से सीधा कार्यकर्ताओं से भेंट करने के साथ साथ दिवंगत कार्यकर्ताओं के निवास पर बैठने भी जाऊँगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाकाल दर्शन कर मंत्री पद व दिल्ली दौरे को लेकर मीडिया के सवालों को नकारा। सिंधिया ने कहा, सिर्फ दर्शन करने आया हूं, मैं वो नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं। यहां से सीधा मैं भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के यहां श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा और भाजपा कार्यालय भी जाऊंगा। सिंधिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये भी कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ, महाकाल के दरबार में धोख लगाने ज़रूर आता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ, महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया से जब मीडिया ने बात की तो जटिया ने सिंधिया को लेकर बड़ी बातें कहते हुए कहा कि निश्चित रूप से पार्टी और पार्टी के लोग निर्णय करेंगे तो वही होगा जो होना चाहिए। जटिया ने यह भी कहा कि प्रदेश में उनका अच्छा व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक छवि है और निश्चित रूप से ये एक निर्णय आएगा, सब अच्छा होगा और हो भी रहा है। जटिया से अचानक दिल्ली दौरे को लेकर पूछा तो कहा, जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसे जाना पड़ता है, जब संदेश आता है तो कुछ होता ही है। मेरा और सिंधिया का राजमाता के समय से संबंध है, मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है और कोई सरकार में तो कोई संगठन में बिना काम का कोई नहीं रहेगा। सिंधिया लोक शक्ति कार्यालय पर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित होने वाले उद्बोधन कार्यक्रम में भाग लिया। अपने उज्जैन प्रवास के अंतिम चरण में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक जोशी के निवास पर पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। उज्जैन प्रवास के दौरान सिंधिया के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक जोशी, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तुलसी सिलावट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया व विधायक पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, चिंतामणि मालवीय सहित वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज का दिवस जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती का दिवस, ये दिवस आपके लिए और हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही। हमारे संस्थापक थे, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं आज भी और आने वाले भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत दोनों का संगम हमारे परम आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सदैव हमारे लिए रहे।
आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब जनसंघ की स्थापना हुई थी व्यक्ति हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लिखा जाता था कि हम जब भी सरकार में आएंगे 370 धारा हटाएंगे। और आज हमें कहने में बड़ा गर्व है कि जब हमारा एक पार्षद या एक सरपंच भी नहीं होता था तब हमारे घोषणा पत्र में ये लिखा जाता था। और आज जब हम बहुमत में आए हैं तो हमारा घोषणा पत्र जैसे हमारे लिए रामायण पवित्र ग्रंथ है, गीता पवित्र ग्रंथ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी घोषणा पत्र की पवित्र ग्रंथ के बराबर है। आज शहर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा था। उनके काफिले को देखकर कांग्रेस नेत्री ने काले कपड़े पहनकर उनके काफिले का विरोध करते हुए कहा, सिंधिया गो बैक। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य का आज उज्जैन का दौरा था। उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कोरोना के संकट काल में जो बीजेपी के नेता दिवंगत हो गए थे उनके घर पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। उसके बाद जिला अध्यक्ष विवेक जोशी के निवास पर पौधारोपण करने जैसे ही पहुंचे तो ठीक उसी के पहले नूरी खान के निवास यहां से जैसे ही सिंधिया का काफिला निकला तो सिंधिया की गाड़ी तो निकल चुकी थी, लेकिन नूरी खान अपने ही घर की बालकनी से काले कपड़े पहनकर हाथ में पोस्टर लेकर गो बैक सिंधिया के नारे लगाते हुए नजर आईं। घर की बालकनी से ही नारेबाजी कर रही नूरी खान साथ में पोस्टर लेकर सिंधिया को गो बैक के नारे लगाए। जैसे ही पुलिस थाना प्रभारी और सीएसपी वंदना चौहान ने घर पर जाकर पकड़ने की कोशिश की तो नूरी खान ने पुलिस से हुज्जत करके थाना प्रभारी को धक्का मारते हुए घर के बाहर आकर काफिले के सामने बैठ गई। सिंधिया की गाड़ी तो बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर पर पहुंच चुकी थी। जो काफिले में अन्य गाड़ियां थी उसके आगे नूरी खान लेट गई। पुलिस ने नूरी खान को समझाने के बाद पकड़ने की कोशिश की, फिर वो जमीन पर लेट गई। उसके बाद सीएसपी वंदना चौहान पुलिस वालों ने घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया। पीछे पीछे जगह रखो, पीछे 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 चलो पीछे डालो। जिस गाड़ी में सिंधिया बैठे थे वो गाड़ी तो पहले ही जिला अध्यक्ष विवेक जोशी के घर पर पहुंच गई थी। काफिले में अन्य गाड़ियों के आगे लेट गई नूरी खान को घसीटते हुए पुलिस ने गाड़ी में बैठाया। इसलिए पुलिस को आगे करता है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ग्वालियर में 4 बेटियों की इज्जत लूटी गई। मध्य प्रदेश में बेटियों की स्थिति लाचार है। उसके बाद सिंधिया आज उज्जैन आया है और मेरे घर में पुलिस ने मुझसे हत्या की है। गद्दार सिंधिया मुर्दाबाद, गद्दार सिंधिया मुर्दाबाद, गद्दार सिंधिया मुर्दाबाद, दरवाजा बंद करिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के दौरे का संभावित स्थल का निरीक्षण किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर देवास रोड नागझिरी के पास सोयाबीन प्लांट की भूमि में से लगभग 15 एकड़ भूमि बेस्ट कॉरपोरेशन को जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की जा चुकी है। करोड़ों रुपए की पूंजी निवेश कर उद्योगपति धीरेन्द्र कुमार मलानी द्वारा होजियरी वस्त्र का निर्माण कर लगभग 4000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। होजियरी वस्त्र के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम 11 जुलाई को होना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, उद्योगपति धीरेन्द्र कुमार मलानी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा की।
कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपति धीरेन्द्र कुमार मलानी से कहा कि वे भूमि पूजन के बाद उद्योग इकाई निर्माण को शीघ्र प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था इकाई निर्माण के साथ साथ की जाए। होचेरी वस्त्र के निर्माण होने के बाद 2 शिफ्टों में कार्य होगा। इस अवसर पर विवेक जोशी, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ये बात सही है कि उज्जैन में कोविड के बाद में और ख़ास करके ये हमारे सबके लिए आनंद की बात है कि एक बड़ी इंडस्ट्री आ रही है जो लगभग 4000 महिलाओं को अपना रोजगार देने जा रही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के उज्जैन से विशेष कृपा होने के कारण से एक बड़ी इंडस्ट्री होजियरी की यहाँ आ रही है। इसके बाद एक बड़ी इंडस्ट्री और आने की पाइपलाइन में है। उज्जैन में उद्योगों की दृष्टि से रोजगार देने का एक नया उपक्रम चालू होगा। उज्जैन में मिल इंडस्ट्रियों का, पुराना कॉटन इंडस्ट्रियों का बड़ा रिकॉर्ड रहा था। मैं आज के इस अवसर पर चूँकि आने वाले 11 तारीख को सीएम साहब आने वाले हैं, वो जहाँ इसका भूमि पूजन करेंगे, उसकी तैयारी की दृष्टि से आज हम बैठे थे। आज हमने दौरा भी किया और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था जिस ढंग से हमने खड़ी की है, इसके अलावा जो लगभग हमारे 5 ऑक्सीजन प्लांट के तो भूमि पूजन और 3 के लोकार्पण ये भी होने वाले हैं। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध डोंगला जो खगोल की दृष्टि से एक अद्भुत स्थान है, उसका भी आज हम अपने स्तर पर लोकार्पण कराने वाले। एक बड़ा अच्छा सभागृह बना है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद विकास का एक नया आयाम यहाँ से। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से रुपए निकालकर निकली 2 बहनों का सामना एक बदमाश से हो गया। बदमाश रुपए चुराने की नीयत से उनके पास आया था। हालांकि दोनों बहनों ने साहस दिखाते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उज्जैन के दशहरा मैदान की बैंक ऑफ इंडिया के बाहर एक बदमाश ने युवतियों से रुपए छीनने की कोशिश की। सेठी नगर निवासी ईशा खंडेलवाल अपनी बहन निकिता के साथ दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से रुपए निकालने के लिए आई थी। दोनों बहनों ने एटीएम से 10,000 रुपए निकाले और बाहर आई। इसी दौरान एक बदमाश ने पीछे से ईशा खंडेलवाल को पकड़ने का प्रयास किया। यह देख निकिता ने शोर मचाते हुए बदमाश पर हमला कर दिया। तभी ईशा ने भी साहस का परिचय देते हुए आरोपी को पकड़ लिया। अचानक हुए घटनाक्रम से बैंक के समीप सनसनी फैल गई। दोनों बहनों का शोर सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उनकी सहायता की और आरोपी को दबोच लिया। कुछ ही देर में माधवनगर थाने से आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और बदमाश को पकड़कर थाने लाए। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। माधवनगर थाना प्रभारी ने बताया है कि दोनों बहनों से तकरीबन 10,000 रुपए लूटने में आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों बहनों ने साहस का परिचय देते हुए आरोपी से भिड़ गई। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपेश पिता सुरेश खड़े निवासी वाल्मीकि नगर बताया जा रहा है। आरोपी नशे का आदी है, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मैं आज एटीएम से पैसे निकालने गई थी। मुझे ज़रूरत थी तो मैं गई वहाँ पे और हम लोगों ने मैंने कार्ड डाला और पैसे जैसे ही निकले तो मैं काउंट कर रही थी, इतने में पीछे से वो आए और उन्होंने मुझे पूरा ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से। तो मैंने उनको ऐसे पेट पर मारा तो वो पीछे की तरफ गिरे। तो मेरी सिस्टर थी साथ में, तो उन्होंने उसको पकड़ा और बाकी फिर हम लोगों ने हेल्प चलाई। तो जो आसपास थे, वहीं पास में हमारी शॉप है, तो वो लोग जानते थे, तो वो लोग सब मदद के लिए आए। उन्होंने उसको पकड़ा, देन पुलिस में रिपोर्ट हुई और फिर जो भी है अब आगे पुलिस करेंगी। उसके बाद कोई हथियार था? उनके पास चाकू था। उन्होंने चाकू से मुझे हाथ पे थोड़ा सा मारने की कोशिश करी। उसी टाइम पे मैंने उनको पेट पे मार के पीछे कर दिया, तो थोड़ी बहुत चोट आई है, पर बाकी लोगों की मदद से उसको पकड़ लिया गया। दशहरा मैदान के पास में जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, उसके पास में एक महिला एटीएम से पैसे निकाल के भारी नोट गिन रही थी। तो एक बदमाश द्वारा उससे पैसे छीनने की कोशिश की गई और उससे क्षति पहुंचाई। तो इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी घटना घटित हो रही है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आम नागरिकों के साथ में आरोपी को पकड़ा और थाने लेके आई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें महिला की शिकायत पे अपराधी पंजीबद्ध किया गया। आरोपी वाल्मीकि नगर का निवासी है। इसके संबंध में और आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ले रहे हैं। इंदिरा नगर के पास पुरुषोत्तम सागर में एक महिला की लाश मिली है। लोगों ने जब सागर के अंदर तैरती हुई लाश को देखा तो पुलिस को सूचना दी। जी हां, सप्त सागर में से एक सागर पुरुषोत्तम सागर के किनारे पर एक महिला की लाश लोगों द्वारा देखी गई। देखने के पश्चात
पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और महिला की लाश को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह महिला सुबह से ही घर से निकली हुई थी। पति द्वारा क्षेत्रीय थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। पहचान के बाद महिला इंदिरा नगर की रहने वाली बताई जा रही है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ बॉडी की सूचना मिली थी 16 सागर में करीब 25 साल उम्र की महिला की। यहाँ मौके पर आकर हमने जब बॉडी निकलवाई उसके बारे में पता किया तो स्वाति पति राजेश चौहान के नाम पे इनकी शिनाख्त हुई है। आज सुबह ही गुमशुदगी दर्ज हुई थी थाने पर। अब आगे जांच में पता चलेगा कि क्यों किया और कैसे हुआ। साधु संतों के अखाड़ा कार्यालय की जमीन पर श्याम सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा ताला लगाए जाने का विवाद अब मारपीट तक पहुंच गया है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में जूना अखाड़े का कार्यालय है। कार्यालय की 5.5 बीघा जमीन पर कब्जा लेने के लिए श्याम सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज पहुंचे और संतों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की उक्त जमीन पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने ताला लगा दिया, जिसके बाद साधु संतों नीलगंगा थाने पर आरोपी संतोष के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने पहुंचे। पुलिस ने मामले में संतोष के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उज्जैन के नीलगंगा स्थित जूना अखाड़ा पर उस समय असंतोष फैल गया जब शहर भर में बड़ा संतोष के नाम से कुख्यात संतोष राव कदम यहां पहुंच गया और साधु संतों के साथ मारपीट और झुमा झटकी कर यहां स्थित गंगा गार्डन पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे यहां बवाल मच गया। दरअसल बड़ा संतोष ने खुद को श्याम गृह निर्माण सोसाइटी के सिक्योरिटी अधिकारी बताया और गार्डन पर कब्जा करने के उद्देश्य से मेन गेट पर ताला डाल दिया। इस दौरान उसके द्वारा न केवल चौकीदार के साथ मारपीट की बल्कि नीलगंगा अखाड़े के थानापति देवगिरी महाराज सहित अन्य साधु संतों के साथ भी मारपीट की गई। ऐसे में थानापति सहित अखाड़े के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नीलगंगा अखाड़े पर असंतोष फैलाने वाले बड़ा संतोष को 100 डायल में बिठाकर थाने ले आई। टीआई तरुण कुरुल के मुताबिक बड़ा संतोष का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उसका कहना है कि वह श्याम गृह निर्माण सोसाइटी का सिक्योरिटी अधिकारी है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। इधर साधु संतों ने बड़ा संतोष द्वारा अखाड़े पर आकर कब्जा किए जाने और उसके साथ मारपीट एवं झुमा झटकी किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सुरक्षा की मांग की है। पंचदशनाम जूना अखाड़े कार्यालय ऑफिस में आज सवेरे गुंडा बदमाश आके संतोष कदम मारा पीटी महात्माओं के साथ किया, गुंडागिर्दी किया, गाली गलौज किया। कार्यालय ऑफिस में आके चौकीदार को मारा, हमको भी बहुत गलत सलत बोला और कार्यालय ऑफिस में जाने के टाइम बाहर से इनने ताला लगा दिया, आगे गाड़ी रख दिया और भी बदमाश प्रकार के आ गए। वहाँ गुंडागिर्दी करने लगे, बोलने लगे उल्टे सीधी। ऐसे सरकार का साधु संतों के साथ मारा पीटी गुंडा बदमाश करेंगे तो शिवराज सरकार में क्या यही शिवराज सरकार के यही साधु संत की क्या रक्षा हो रही हो? क्या गुंडा बदमाश मारेंगे तो कैसे साधु संत रहेंगे और कैसे क्या करेगा? जहाँ से अखाड़ों की पेशवाई निकाली जाती है वहाँ लोग कब्जा कर रहे थे, तो उज्जैन के मेले में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल करके उनके मौखिक आदेश से वहाँ पे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का एक कार्यालय बनाया गया जिससे लोग कब्जा न करें। वहाँ संत महात्मा रहते हैं, वहाँ अखाड़ा परिषद की बैठकें होती हैं, कोई और कार्य होता धार्मिक वहाँ होता है। तो आज कुछ दबंगों ने, कोई वहाँ बड़ा संतोष करके कोई माफिया है, वह कब्जा करने गया जबरदस्ती। वहाँ पे जूना अखाड़े के श्री महंत और थानापति देवगिरी महाराज को मारा पीटा, उनके सीने में बहुत चोट आई है, आईसीयू में भर्ती है वो। ऐसी उज्जैन धर्म नगरी है, अब ऐसा तांडव वहाँ होना वह बर्दाश्त के बाहर है। मैंने वहाँ के एसपी और कलेक्टर से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि महाराज सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री से ही बात करूंगा कि आपके राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोपी संतोष राव ने बताया कि 5.5 बीघा जमीन श्याम गृह निर्माण सोसाइटी की जमीन है। 2.5 बीघा जमीन पुराने सिक्योरिटी गार्ड से साधु संत ने अपने नाम करवा ली थी। आज निर्माण की सूचना पर उक्त जमीन पर पहुंचे थे, जहां पर पुलिस बुलवाकर उन्होंने थाने भिजवा दिया। टोटल 5.5 बीघा जमीन है श्याम गृह निर्माण सोसाइटी की।
2.5 बीघा इनने पहले जो सिक्योरिटी था उससे कहीं बाबाओं ने लिखा रखी है। अब ये 5.5 बीघा पे इनने पूरा कब्जा करके वो गार्डन बना दिया। आज हम गए थे वहाँ पे कि भाई आप क्या निर्माण कर रहे हो, तो उन्होंने चौकीदार को मारा और हमको पुलिस बुलवा के यहाँ बुला लिया। ये पंच दशानन अखाड़ा और सर्व अखाड़ा परिषद की एक भूमि है जहाँ पे इनका कब्जा है, जैसा उन्होंने बताया है। तो इस भूमि को लेके कुछ विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। तो एक श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था है, तो वो दावा कर रही है कि वो ज़मीन इनकी है और चूँकि अखाड़ा का कब्ज़ा है उस भूमि पे, तो आज एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने ताला लगा दिया उधर पे अखाड़े की जो भूमि है, गेट लगा है उस पर, और उसके अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके वहाँ पे एक महाराज थे, उनके साथ कुछ मारपीट वगैरह की है। तो इस संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। महाकाल मंदिर क्षेत्र के रहवासियों ने अपने घरों को बचाने के लिए रक्त हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। महाकाल मंदिर क्षेत्र रहवासियों द्वारा अपने मकान बचाने के लिए इन दिनों लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि महाकाल वन क्षेत्र निर्माण के अंतर्गत महाकाल के 70 मीटर एरिया में बने मकानों को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। उसी को लेकर महाकाल मंदिर क्षेत्र रहवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज रहवासियों द्वारा अपने खून से लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए और यह प्रति राष्ट्रपति को भेजने को कहा गया। हमारी सुन नहीं रही है, हमारी किसी भी बात पर सरकार का ध्यान नहीं है। उसी के अंतर्गत आज हमने रक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया है हमारे सभी क्षेत्रवासियों के लिए। हम 350 क्षेत्रवासी जो प्रभावित हो रहे हैं, हमारे साथ 5000 परिवार जो हमारे वहाँ पर कर्मचारी से लेकर जितने भी लोग काम करते हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने आज रक्त हस्ताक्षर अभियान है, ये जो हम हस्ताक्षर करा रहे हैं, इसी की एक प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और चीफ जस्टिस महोदय के वहाँ पर जाएगी। कितने लोगों ने इसमें आपका समर्थन दिया? इसमें हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सभी से सिग्नेचर करा रहे हैं। हमारे जितने घर में, हमारे परिवार में जितने लोग हैं सभी के सिग्नेचर करा रहे हैं और रक्त हस्ताक्षर करवा रहे हैं। मामले को लेकर आपने जब जिला प्रशासन से बात करी तो जिला प्रशासन से हमने बात करी तो उनका एक ही कहना है कि हम आपको 2 गुना मुआवजा देंगे, पर हम मुआवजे के किसी पक्ष में नहीं है। हम यहाँ रहना चाहते हैं और हमें यहाँ से कहीं जाना नहीं है। बारिश नहीं होने के कारण देवास रोड स्थित नरवर गांव के किसान परेशान हो रहे हैं। बोवनी होने के कारण बीज खराब होने का डर बना हुआ है। देवास रोड स्थित गांव नरवर में किसानों ने खेतों में सोयाबीन की बोवनी कर दी है। यहां कई किसानों ने 1 तारीख को बोवनी कर दी। बोवनी होने के बाद से बारिश नहीं हुई। यहां किसान परेशान है क्योंकि अब बोया हुआ बीज खराब होने की संभावना बन रही है। मंगलवार को जानकारी देते हुए किसान ने बताया कि यदि बारिश नहीं हुई तो काफी नुकसान होगा। हमने 1 तारीख के दिन बोवनी हुई और सभी किसान भाइयों ने बोया है और पानी गिरा नहीं उसके बाद से, और मेरी फसल खराब होने के आसार लग रहे हैं। अगर पानी की बहुत जरूरत है। त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर के पंडित ने बताया कि विशेष मुहूर्त होने की वजह से 10 जुलाई को मनाया जाएगा शनिचरी अमावस्या का पर्व। इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी मंदिर में शनिचरी अमावस्या का अति महत्व है। यहाँ पंडित शैलेंद्र त्रिवेदी डिब्बेवाला ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 10 जुलाई को शनिचरी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। यहाँ शनि मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर में लोग पनौती के तौर पर वस्त्र और जूते छोड़कर जाते हैं। इस दिन तेल से बनी चीज दान करने और पशु पक्षी को दाना खिलाने से भी अति लाभ होता है। यहाँ बता दें कि जब भी अमावस्या तिथि शनिवार को आती है तो उस दिन शनिचरी अमावस्या का पर्व होता है। ऐसा वर्ष में 1 या 2 बार ही होता है। दान का विशेष महत्व रहता है और स्नान करके यहाँ पे पुराने जो भी ग्रामीण लोग आते हैं यहाँ पे पुराने वस्त्र छोड़ करके यहाँ से नए वस्त्र धारण करके शनि महाराज के दर्शन करते हैं। कुछ ग्रामीण लोग जिनको साढ़े साथी का विधान होता है, किसी को ढैया शनि महाराज का विधान होता है, वो गीले वस्त्र में ही स्नान करके प्रभु के दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। उनकी ये मान्यता है कि दर्शन मात्र से सब कष्टों की निवृत्ति होती है और यहाँ पे 2 हस्तक और 1 मस्तक का विशेष महत्व है। पुराने समय में ग्रामीण लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो 2 हस्तक पीछे बांध करके और 1 मस्तक नमा करके सब अपनी वेदना, अपनी तकलीफें प्रभु को बोल करके जाते थे और उससे उनकी उन सब कष्टों की निवृत्ति होती थी। और उदियात से वैसे तो दर्श अमावस्या है, पर उदियात सुबह होने की वजह से पूरे दिन शनिचरी अमावस्या का महत्व रहेगा।
आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।